नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ। तो इस इंग्लिश स्टोरी में आपको बहुत सारे वोकेबलरी सीखने को मिलेंगे, वर्ड के मीनिंग सीखने को मिलेंगे, साथ ही साथ टेंसेस, ग्रामर, स्ट्रक्चर सब सीखने को मिलेगा। तो एक ही स्टोरी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। और स्टोरी जो है वो अकबर बीरबल की है। स्टोरी अच्छी है और थोड़ी लंबी है, तो मैं इसको 2 पार्ट में करना चाहता हूँ। तो बहुत बड़ा वीडियो नहीं हो जाए, इस वजह से मैं इसको 2 पार्ट में करूँगा। तो फर्स्ट पार्ट हम आज करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए दोस्तों। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है अंडर फायर। अंडर का मतलब है तहत। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके लिए मैंने हिंदी में भी सब जगह वर्ड लिख दिए हैं और आप आराम से स्टॉप करके इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैंने आप सबके लिए यहाँ लिख दिया है। जो कुछ भी वोकेबलरी जो हार्ड है वो सब मैंने लिखा है यहाँ। तो अगर कभी भी आपको जब समझ नहीं आए तो आप आराम से स्टॉप करके इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज की हमारे स्टोरी का टाइटल का नाम है अंडर फायर। मतलब कि फायर का मतलब है आग और अंडर, तो आग के तहत, ऐसा बोल सकते हैं हम। स्टोरी का टाइटल का नाम है। तो दोस्तों शुरू करता हूँ मैं फर्स्ट पैरा। द क्लेवर एंड काइंड बीरबल वॉज लाइक्ड अ लॉट बाय मोस्ट ऑफ द पीपल इन अकबर्स कोर्ट। तो क्लेवर का मतलब दोस्तों है चतुर, चालाक। एंड काइंड, काइंड का मतलब है दयालु। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? बीरबल के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो चतुर और दयालु बीरबल वॉज लाइक्ड अ लॉट, मतलब कि बहुत पसंद थे। मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकांश, बहुत से लोगों को। इन अकबर्स कोर्ट, राजा अकबर के दरबार में। तो इसका पूरा मीनिंग क्या हुआ? चतुर और दयालु बीरबल को अकबर के दरबार के अधिकांश लोग बहुत पसंद करते थे। बट, लेकिन, ही ऑल्सो हैड सम एनिमीज। एनिमीज का मतलब क्या होता है दोस्तों? दुश्मन। तो ही ऑल्सो हैड, हैड मतलब दोस्तों पोजीशन दिखाता है, किसी के पास कुछ होना, तो उसको बोलता है हैज़। तो यहाँ पे हैड है, तो उसके पास भी बहुत सारे एनिमीज थे, दुश्मन थे। Two jealous courtiers went to the royal barber and said, अभी टू मतलब दो और jealous मतलब ईर्ष्यालु। courtiers मतलब दरबारी, went to the royal barber। बार्बर मतलब दोस्तों जो नाई बोलते हैं हम, जो बाल काटता है, और उसको बोलते हैं नाई। तो रॉयल बार्बर का मतलब होता है शाही नाई, जो पहले के ज़माने में होता है। आजकल तो शॉप सैलून हो गए, तो ऐसे ज़्यादातर दिखते नहीं हैं, बट पहले के ज़माने में वो खुद घर पे आते थे और ये सब काम करते थे। तो दो जो ईर्ष्यालु दरबारी थे वो उसके पास गए। किसके पास? वो बार्बर के पास गए। एंड सेड, और कहा, उसको बोला, वी हैव अ प्लान। तो उसने क्या बोला कि हमारे पास एक योजना है। प्लान मतलब योजना। इफ़ यू हेल्प अस, अगर आप हमारी मदद करेंगे, यदि आप हमारी मदद करेंगे, वी विल गिव यू अ लॉट ऑफ मनी, हम आपको बहुत सारा पैसा देंगे, धन देंगे, जो भी हो। आगे देखते हैं। द बार्बर वॉज अ ग्रीडी मैन। तो वो जो नाई था वो कैसा था? बार्बर वॉज अ ग्रीडी। ग्रीडी मतलब दोस्तों लालची। तो वो जो नाई था वो लालची आदमी था। सो ही अग्रीड टू डू व्हाट द टू मैन वांटेड। तो इसलिए उसने क्या कहा? सो का मतलब है इसलिए। ही अग्रीड, वह तैयार हो गया, मान गया, सहमत हो गया। टू डू मतलब कि करने के लिए क्या? व्हाट द टू मैन वांटेड। तो वो वही करने के लिए तैयार हो गया जो वे दोनों लोग चाहते थे।
वो जो दोनों कोर्टियर्स जो दरबारी थे वो दोनों चाहते थे ऐसा ही वो करने के लिए रेडी हो गए। यहाँ आप देख सकते हैं दिस वन इज बार्बर एंड बोथ ऑफ साइड इज यू कैन सी ही, ये दोनों जो है वो दरबारी है, कोर्टियर से इसके कान भर रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन, द बार्बर वेंट टू एम्परर अकबर एज प्लैंड। तो अगले दिन क्या हुआ, वो जो नाई था वेंट गया टू एम्परर अकबर एज प्लैंड, मतलब कि एज प्लैंड मतलब योजना के अनुसार। तो योजना के अनुसार अगले दिन नाई जो है वो बादशाह अकबर, राजा अकबर के पास गया। ही सेड टू अकबर, उसने अकबर से कहा, योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, आई वंडर हाउ योर एंसेस्टर्स आर। आई वंडर मतलब कि मुझे आश्चर्य है, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य है। अभी क्या बोलता है वो, हाउ योर एंसेस्टर आर। एंसेस्टर का मतलब दोस्तों होता है पूर्वज, जो हमारे पिताजी है, उसके पिताजी है, उसके पापा है, वो तो उसको बोलते हैं एंसेस्टर। तो हमारे जो पूर्वज लोग होते हैं उसको बोलते हैं एंसेस्टर। तो उसने क्या बोला कि मुझे आश्चर्य है कि आपके पूर्वज जो है वो कैसे है। डोंट यू एवर वरी अबाउट देम, डोंट यू एवर वरी, क्या आप कभी उनके बारे में चिंता नहीं करते, अबाउट देम उनके बारे में, वरी मतलब चिंता और एवर मतलब कभी। तो क्या आप कभी उनके बारे में चिंता नहीं करते, ऐसा वो बार्बर ने राजा से पूछा। दे मस्ट बी एंग्री विथ यू, वह आपसे नाराज होंगे, गुस्सा होंगे। फॉर नॉट थिंकिंग अबाउट देम एट ऑल, अभी किस लिए नाराज होंगे कि आप उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, इस वजह से शायद आपसे वो नाराज होंगे। अब इन्वर्टेड कॉमा में आई थिंक ये जो है वो राजा अकबर बोल रहे होंगे। तो देखते हैं, माई एंसेस्टर्स आर डेड एंड इन हेवन एंड आई एम अलाइव। तो उसने क्या आंसर किया कि मेरे जो पूर्वज है, एंसेस्टर्स है, आर डाइड मतलब डेड मतलब कि मर चुके हैं, वो तो पास्ट अवे हो गए, मर चुके हैं। एंड इन हेवन मतलब कि वह स्वर्ग में है। एंड आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, अलाइव का मतलब है जीवित। हाउ कैन आई फाइंड आउट हाउ दे आर, तो हाउ कैन आई फाइंड आउट, तो मैं कैसे पता लगा सकता कि भाई हाउ दे आर, वह वे कैसे हैं, मैं कैसे पता लगा सकता। आस्ट अकबर, अकबर राजा ने पूछा उस बार्बर से। द बार्बर सेड, तो नाई ने कहा, योर मजेस्टी महाराज, यू कैन सेंड समवन फ्रॉम हियर टू फाइंड आउट अबाउट देयर वेल बीइंग। तो बार्बर ने क्या कहा कि महाराज, यू कैन सेंड समवन, आप किसी को भेज सकते हैं, फ्रॉम हियर यहाँ से, टू फाइंड आउट पता करने को, अबाउट देयर वेल बीइंग, वेल बीइंग मतलब उसके हालचाल। तो उसने कहा कि महाराज आप यहाँ से किसी को भेज सकते हैं उसके बारे में पता लगाने को और हालचाल कैसे पूछने को। तो यहाँ से आप किसी को भी भेज सकते हैं, उसने ऐसा एडवाइस किया। आगे देखते हैं, बट हाउ कैन आई सेंड एनीवन टू हेवन, आस्क्ड अकबर। तो अकबर ने क्या पूछा कि हाउ कैन आई सेंड एनीवन, मैं किसी को स्वर्ग कैसे भेज सकता, ऐसा उसने पूछा कि भाई मैं किसी को स्वर्ग में कैसे भेज सकता हूँ, आस्क्ड अकबर, अकबर ने ऐसा पूछा। द बार्बर सेड, नाई ने कहा, योर मजेस्टी महाराज, गेट 1000 बंडल्स ऑफ है पाइल्ड अप इन एन ओपन फील्ड। तो बार्बर ने अभी जो उसके प्लान के बारे में बता रहा है कि किस तरह से प्लान किया गया है। तो उसने बोला कि महाराज, गेट 1000 बंडल्स ऑफ है मतलब दोस्तों घास, और पाइल्ड अप मतलब कि ढेर लगाना, यहाँ आप देख सकते हैं ढेर लगाना,
ये जो है वो आपके लिए है, लिखा गया है ढेर लगवाना। पाइल्ड अप मतलब ढेर लगाना, और है मतलब घास। तो उसने क्या एडवाइस किया कि भाई गेट 1000 बंडल्स, 1000 घास के बंडलों को ढेर लगाया जाए। कहाँ पे? इन एन ओपन फील्ड, मतलब कि एक खुले मैदान में। तो खुले मैदान में 1000 जो घास के जो बंडल है उसका ढेर लगाया जाए। देन अ पर्सन कैन स्टैंड ऑन द पाइल ऑफ है। तो फिर क्या, अ पर्सन मतलब कि जो कोई भी एक व्यक्ति जो है वो कैन स्टैंड खड़ा हो सकता है, ऑन द पाइल ऑफ है मतलब कि घास के ढेर के ऊपर, एंड द है बी सेट ऑन फायर, और जो वो घास है उसमें क्या कर देना चाहिए, आग लगा दी जाएगी। मतलब ये उसका प्लान बता रहा है कि किस तरह से करना है। तो उसने बोला कि इसमें फिर आग लगा दी जाएगी। आगे देखते, द मैन विल गो स्ट्रेट टू हेवन विद द स्मोक। तो जो आदमी आप खड़ा करेंगे, विल गो स्ट्रेट मतलब कि सीधा, स्ट्रेट मतलब सीधा, कहाँ जाएगा, टू हेवन स्वर्ग में जाएगा, विथ द स्मोक, स्मोक मतलब दोस्तों धुआं। तो वह आदमी धुएं के साथ सीधे स्वर्ग में जाएगा। ये जो है वो उसका आइडिया था। अब ये वो दोनों दरबारी ने उसको बताया हुआ है, और ये नाई जो है वो राजा के कान पर रहा है। बट whom कैन आई सेंड, आस्क्ड अकबर। तो उसने क्या पूछा अकबर ने, whom कैन आई सेंड, मैं किसे भेज सकता हूँ, अकबर ने ऐसा पूछा। बिगिनिंग टू सेंस समथिंग फिशी, समथिंग फिशी मतलब दोस्तों गड़बड़, कुछ गड़बड़ है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, यूजुअली हम यूज़ भी करते हैं अपनी डेली लाइफ में कि समथिंग इज़ फिशी, तो मतलब कि कुछ गड़बड़ है। तो ये जो है अकबर भी ऐसा सोच रहे कि भाई कुछ गड़बड़ उसको लगने लगी। सेंस समथिंग फिशी मतलब कि कुछ गड़बड़ उसको लगने लगी। बीरबल ऑफ कोर्स योर मजेस्टी, अभी ये जो है वो बार बार बोल रहा है कि बीरबल उसको भेजना चाहिए उस व्यक्ति के रूप में जो कि वो धुएं के साथ ऊपर जाएगा और घास के ऊपर खड़ा रहेगा। तो उसने बीरबल का नाम लिया है कि बीरबल को भेजना चाहिए। योर मजेस्टी महाराज, ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ अस ऑल एंड विल डू द बेस्ट जॉब, सेड द बार्बर। तो उसने क्या कहा भाई, ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ अस ऑल, मतलब कि वे जो बीरबल है वो हम सभी में सबसे चतुर है। क्लेवरेस्ट मतलब चतुर, तो वो हम सभी में चतुर है आदमी वो। विल डू द बेस्ट जॉब मतलब कि वह अच्छा काम करेगा। सेड द बार्बर, वो बार्बर ने, वो नाई ने कहा उसको। आगे देखते हैं दोस्तों। अकबर न्यू दैट बीरबल हैड सम एनिमीज बट he trusted बीरबल to find a solution to this problem too। तो इसका क्या मतलब हुआ, अकबर न्यू दैट, तो राजा अकबर को पता था कि बीरबल हैड सम एनिमीज, बीरबल के कुछ दुश्मन है, बट लेकिन ही ट्रस्टेड बीरबल, उसने बीरबल पर भरोसा किया। किस वजह से उसने भरोसा किया, टू फाइंड अ सॉल्यूशन मतलब कि इस समस्या का समाधान खोजने के लिए। सॉल्यूशन मतलब दोस्तों समाधान, टू दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम टू, तो उन्होंने बीरबल पर ट्रस्ट किया किस वजह से, कि इस समस्या का समाधान खोजने के लिए। सो अकबर कॉल्ड बीरबल टू द कोर्ट एंड सेड, बीरबल यू हैव टू गो टू हेवन टू सी इफ माई एंसेस्टर्स नीड एनीथिंग। तो इसलिए अकबर कॉल्ड बीरबल, राजा अकबर ने बीरबल को बुलाया टू द कोर्ट, दरबार में, एंड सेड, और कहा, बीरबल यू हैव टू गो टू हेवन, आपको स्वर्ग में जाना होगा। स्वर्ग में जाकर क्या करना होगा, टू सी इफ माई एंसेस्टर नीड एनीथिंग, मेरे जो पूर्वज है उसको कुछ ज़रूरत है या नहीं। तो तुम्हें स्वर्ग जाकर देखना होगा कि मेरे पूर्वज जो है वो को किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, ये काम है आपका भाई।
बीरबल सेड दिस इज एन एक्सेलेंट आइडिया। बीरबल ने क्या कहा कि भाई दिस इज एन एक्सेलेंट आइडिया, यह एक उत्कृष्ट विचार है, अच्छे से अच्छा, बेस्ट है, ऐसा बोल सकते हैं ना। यू हैव थॉट वेल, आपने अच्छा सोचा है। योर मैजेस्टी, महाराज। आगे देखते हैं। नो बीरबल, दिस इज द आइडिया ऑफ माई क्लेवर बार्बर, सेड अकबर। तो उसने क्या कहा, नहीं बीरबल, दिस इज द आइडिया ऑफ माई क्लेवर बार्बर, मतलब कि यह जो विचार है वो किसका है, मेरे चतुर नाई का है। सेड अकबर, अकबर राजा ने ऐसा कहा उसको। बीरबल अंडरस्टूड एंड डिसाइडेड टू टीच द बार्बर अ लेसन। तो बीरबल अंडरस्टूड, बीरबल समझ गया, एंड और डिसाइडेड फैसला किया, टू टीच द बार्बर अ लेसन, तो नाई को सबक सिखाने का उसने फैसला किया। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, आई विल सर्टेनली गो टू हेवन, मतलब सर्टेनली का मतलब होता है दोस्तों निश्चित रूप से। तो आई विल सर्टेनली गो टू हेवन, मैं निश्चित रूप से स्वर्ग में जाऊंगा। बट कुड आई गो आफ्टर सम डेज बिकॉज आई हैव अ फ्यू इम्पोर्टेंट मैटर्स टू सेटल। तो उसने रिक्वेस्ट किया कि भाई बट कुड आई गो आफ्टर सम डेज, मतलब कि क्या मैं कुछ दिनों के बाद जा सकता हूँ। बिकॉज, क्योंकि आई हैव अ फ्यू इम्पोर्टेंट मैटर्स। तो उसने क्या कहा कि मुझे कुछ जो महत्वपूर्ण मामले हैं उसको क्या करना है, टू सेटल, निपटाने हैं। मैटर्स का मतलब होता है दोस्तों मामले, और सेटल का मतलब निपटाना। तो उसने रिक्वेस्ट किया कि लेकिन क्या मैं कुछ दिनों के बाद जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ महत्वपूर्ण मामले निपटाने हैं। श्योर बीरबल, मतलब कि जरूर बीरबल, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम। यू फिनिश योर वर्क एंड गो आफ्टर अ वीक, सेड अकबर। आप अपना जो भी काम है वो ख़त्म करो। यू फिनिश योर वर्क, आप अपना काम ख़त्म करो, एंड गो आफ्टर अ वीक, और एक हफ्ते के बाद जाओ आप, ऐसा अकबर ने कहा। अकबर ऑर्डर्ड फॉर 1000 बंडल्स ऑफ है टू बी कलेक्टेड ऑन अ फील्ड। तो अकबर ने आदेश दिया, अकबर ऑर्डर आदेश दिया, फॉर किसके लिए, 1000 बंडल ऑफ है मतलब ग्रास, जो घास है वो। तो उसने आदेश दिया क्या कि भाई 1000 बंडल जो है घास के वो टू बी कलेक्टेड ऑन अ फील्ड, मतलब कि 1000 जो घास के बंडल है उसको इकट्ठा किया जाए। तो उसने ऐसा आदेश दिया। कहाँ पे, ऑन अ फील्ड, मतलब कि एक मैदान में। विच वुड बी बर्न्ट, तो जिसे जला या जाएगा, जो वो घास जो आप इकट्ठा करें उसको जलाया जाएगा। टू सेंड बीरबल टू हेवन, किस वजह से, टू सेंड भेजने के लिए बीरबल को स्वर्ग में। अकबर चोज अ फील्ड विच वॉज नियर बीरबल्स हाउस। तो अकबर ने चुना, चोज सेकंड फॉर्म है दोस्तों, चूज, चोज, चूजन, तो सेकंड फॉर्म ही। तो अकबर ने चुना क्या, अ फील्ड, एक मैदान जो है, विच वॉज नियर बीरबल्स हाउस, जो कि बीरबल के घर के नज़दीक था, पास में ही था। बीरबल आस्क्ड some trusted men to dig a secret tunnel under the ground from the place where the hay was kept to his house within 7 days। तो बड़ा सेंटेंस है दोस्तों, मैं इसको कट करके धीरे धीरे समझाता आप सबको। बीरबल आस्क्ड सम ट्रस्टेड मैन, ट्रस्टेड मैन मतलब दोस्तों भरोसेमंद लोग। तो बीरबल ने कुछ भरोसेमंद लोगों से क्या कहा कि टू डिग अ सीक्रेट टनल, डिग मतलब दोस्तों खोदना, और अ सीक्रेट टनल मतलब गुप्त सुरंग जो जमीन में होती है। पहले के ज़माने में राजा महाराजा जब दूसरे रास्ते से भागना चाहते थे तो ये सब गुप्त सुरंग होते थे जहाँ से वो बाहर निकल सकते थे, आप सबको पता ही होगा आई थिंक। तो उसने क्या कहा कुछ भरोसेमंद लोगों से कि भाई एक
सीक्रेट टनल, गुप्त सुरंग को खोदने के लिए बोला गया। अंडर द ग्राउंड मतलब कि जमीन के नीचे। फ्रॉम द प्लेस, कौन से प्लेस से? वेयर द है वॉज केप्ट, जहाँ पर वो घास कलेक्ट किया गया था, जिसको वो जलाने वाले थे बीरबल को अंदर डाल के, वहाँ से उसने सुरंग खोदने को कहा। कहाँ तक? टू हिज हाउस, अपने घर तक। तो आप सबको समझ में आता होगा कि सुरंग से जो है वो बीरबल भागने वाले हैं, उसका वो ये प्लान है। तो जो वहाँ जहाँ पर ग्रास जो है वो इकट्ठा किया गया था, वहाँ से सुरंग खोदने को स्टार्ट करने का, और कहाँ पे? बीरबल के घर तक। तो यहाँ पे ऐसा है। विद इन 7 days, कहाँ, कितने दिन में? सिर्फ 7 दिनों में। तो 7 दिनों में ये जो है वो सुरंग खोदने को उसको कहा गया। आगे देखते हैं। ऑन द फिक्स्ड डे पीपल गैदर्ड टू सी बीरबल गो टू हेवन। तो ऑन द फिक्स्ड डे मतलब कि निश्चित दिन पर, जिस दिन वो होने वाला था ये सब कार्यक्रम, पीपल गैदर्ड, लोग जो है वो एकत्र हो गए, इकट्ठा हो गए, आए बहुत सारे लोग, टू सी, देखने के लिए, बीरबल को, गो टू हेवन, स्वर्ग में जाते हुए। तो निश्चित दिन पर लोग बीरबल को स्वर्ग जाते हुए देखने के लिए एकत्र हो गए। बीरबल वेंट एंड स्टूड ऑन द पाइल ऑफ हे। तो बीरबल गए एंड स्टूड, खड़े हो गए, कहाँ पर? ऑन द पाइल ऑफ हे मतलब कि घास का जो ढेर था उसके ऊपर जाके खड़े रह गए। एज द है वॉज पुट ऑन फायर, जैसे ही घास में आग लगाई, फायर मतलब दोस्तों आग, बीरबल क्विकली स्लिप्ड इनटू द टनल अंडर द है एंड रैन होम सेफली। तो बीरबल ने क्या किया? क्विकली मतलब कि जल्दी ही, तुरंत ही, स्लिप्ड मतलब आप समझ सकते हैं कि अंदर नीचे गया सीधा, या आप बोल सकते हैं कि नीचे चला गया, स्लिप मतलब सरकते हुए, इनटू द टनल, वो जो टनल खोदा गया था, अंडर द है, घास के नीचे, तो उसके अंदर वो स्लिप्ट हो गए। एंड रैन होम सेफली, और सुरक्षित घर भाग गए। फॉर 6 months ही हिड इन हिज हाउस। तो 6 महीने तक क्या हुआ? ही हिड मतलब छिपना, तो वह छिप गए, कहाँ पर? छिपे रहे, इन हिज हाउस, अपने घर में। एंड डिड नॉट मीट एनीवन, और किसी से नहीं मिले। ही लेट हिज हेयर एंड बियर्ड ग्रो। तो उसने अपने बाल और दाढ़ी बढ़ा ली। हेयर एंड बियर्ड मतलब दोस्तों दाढ़ी, तो उसने अपने बाल और दाढ़ी बढ़ा ली। तो दोस्तों बस आज एक पार्ट में यहाँ तक ही बनाता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो जो हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तो दोस्तों आधा स्टोरी अभी भी बाकी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप ज़रूर से देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक दोस्तों ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो व्हेनेवर आई अपलोड एनी वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन सून। एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।